भगवान श्री ऋषभ देव का आत्मा पूर्व 10वें भव में महाबल राजा थे। उस भव में उनके स्वयंबुद्ध मंत्री ने मुनिराज के वचनों द्वारा अपने राजा महाबल को संबोधन किया, जिससे राजा को ज्ञात हुआ कि उनकी तो मात्र 1 माह की आयु ही शेष रह गई है। राजा को इस बात का पूर्णतः विश्वास हो गया, अतः राजा धर्म कार्य में जुट गए। अंत में समाधि मरण युक्त धर्म भावना से ललितांग देव हुए। वहाँ उनकी देवी स्वयं प्रभा थी। तत्पश्चात ये दोनों देव देवी जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र की भिन्न भिन्न नगरी में वज्रजंग और श्रीमती नामक क्रमशः राजकुंवर और राजकुमारी हुए। इसी भव में दोनों ने राजा रानी होकर मुनिराज को भक्ति से आहार दिया। इस आहारदान के फलस्वरूप उन दोनों ने भोग भूमि में जन्म लिया। इसका विवरण इस प्रकार है। जम्बूद्वीप के सुदर्शन मेरु पर्वत से उत्तर की ओर एक उत्तर कुरु नाम का सुहावना क्षेत्र है। यह क्षेत्र खूब हरा भरा रहता है। वहाँ 10 तरह के कल्प वृक्ष हैं, जो कि वहाँ के मनुष्यों को हर प्रकार की खाने पीने पहनने रहने आदि की सुंदर सामग्री दिया करते हैं। वहाँ स्वच्छ जल से भरे हुए सुंदर सरोवर हैं, जिनमें बड़े बड़े सुंदर कमल फूल रहे हैं। वन की भूमि हरी हरी घास से शोभायमान है। वहाँ के नर नारियों तथा पशु पक्षियों की आयु 3 पल्ले प्रमाण होती है और आजीवन किसी को भी कोई भी बीमारी नहीं होती। यदि संक्षेप में वहाँ के मनुष्यों के सुखों का वर्णन पूछा जाए तो यही उत्तर पर्याप्त होगा कि वहाँ के मनुष्यों को जो सुख प्राप्त है वह और कहीं पर नहीं है, और जो सब जगह है उससे बढ़कर वह सुख है। जो जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से विभूषित उत्तम पात्र ऐसे मुनियों के लिए भक्ति से आहार देते हैं, वे ही मरकर वहाँ जन्म लेते हैं। राजा वज्रजंग और श्रीमती ने भी पुंडरीकिणीपुरी को जाते समय सरोवर के तट पर मुनिराज को आहारदान दिया था। इसलिए वे दोनों मरकर ऊपर कहे हुए उत्तर कुरुक्षेत्र में उत्तम आर्य और आर्या हुए। पूर्व में जो वज्रजंग और श्रीमती के साथ में थे, वे नेवला व्याघ्र सुअर और बंदर भी उसी कुरुक्षेत्र में आर्य हुए, कारण कि उन सब ने मुनिराज को आहार दान की अनुमोदना की थी। उसके फलस्वरूप वे सभी वहाँ पर मनवांछित भोग भोगते हुए सुख से रहने लगे। एक दिन उत्तर कुरुक्षेत्र में आर्य और आर्या, जो कि राजा वज्रजंग और श्रीमती के जीव थे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे में आकाश में जा रहे सूर्य प्रभ देव का विमान देखकर उन दोनों को जाति स्मरण हुआ। पूर्व भव के स्मरण से दोनों ही वैराग्यमय होकर संसार के दुखों का विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां पर आकाश मार्ग से विहार करते हुए 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे। आर्य दंपत्ति ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उनके चरणों में नमस्कार कर पूछा, हे मुनीन्द्र, आप लोगों का क्या नाम है और आप कहाँ से आ रहे हैं? इस भोग भूमि में किस लिए पधारे हैं? आपकी शांत मुद्रा देखकर हमारा हृदय भक्ति से उमड़ रहा है। कृपया कहिए कि आप कौन हैं? यह सुनकर मुनियों में जो बड़े मुनि थे वे बोले, आर्य, पूर्व भव में तुम महाबल राजा थे, तब मैं तुम्हारा स्वयं बुद्ध नामक मंत्री था। उस भव में मैंने ही तुमको जिन धर्म का उपदेश दिया था, तब तुम 22 दिन का संन्यास धारण करके स्वर्ग लोक चले गए थे। उसी समय तुम्हारे विरह से दुखी होकर मैंने जिन दीक्षा धारण कर ली थी, जिसके प्रभाव से मैं आयु के अंत में मरकर सौधर्म स्वर्ग के स्वयं प्रभु विमान में मणिचूल नाम का देव हुआ। वहाँ से चय कर जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश संबंधी पुष्कलावती देश में स्थित पुंडरीकिणी नगरी में सुंदरी और प्रियसेन नाम के राज दंपत्ति के प्रतिंकर नाम से प्रसिद्ध ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मैं प्रीति देव नामक अपने छोटे भाई के साथ अल्प व्यय में ही स्वयं प्रभ जिनेन्द्र के समीप दीक्षित हो गया। तीव्र तप के प्रभाव से हम लोगों आकाश में चलने की शक्ति और अवधि ज्ञान प्राप्त है। जब मुझे अवधि ज्ञान से मालूम हुआ कि आप यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, तब मैं आपको धर्म समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये जो मेरे साथ हैं, ये मेरा छोटा भाई प्रीति देव है। हे भव्य, विषयाभिलाषी की प्रबलता से महाबल पर्याय में आपको निर्मल सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आज निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करो। यह दर्शन ही संसार के समस्त दुखों को दूर करता है। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का दयामय धर्म का सच्चे दिल से विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। सदैव निशंक रहना,
भोगों से उदासीन रहना, ग्लानि को जीतना, दूसरों के दोष छुपाना, धर्म से गिरते हुए को सहारा देना, धर्मात्माओं से प्रेम रखना और सम्यक ज्ञान की प्रभावना करना, ये उनके 8 अंग हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक के भाव उसके गुण हैं। इस तरह आर्य को उपदेश देकर प्रीतिंकर महाराज ने आर्या से कहा, अम्बे, मैं स्त्री हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, यह सोचकर दुखी मत हो। सम्यक दर्शन तो प्राणी मात्र का धर्म है, उसे हर कोई धारण कर सकता है। मुनिराज के उपदेश से आर्य और आर्या ने प्रसन्न होकर अपनी आत्माओं को निर्मल सम्यक दर्शन से विभूषित किया। आर्य और आर्या ने पूर्व भव में राजा वज्रजंग और श्रीमती के भव में मुनिराज को आहार दिया था। तब वहाँ से नेवला, शार्दूल, बंदर और सुअर, ये 4 जीव मुनिराज के चरणों में अनिमेष दृष्टि लगाए हुए बैठे थे। आर्य द्वारा उनके बारे में पूछने पर मुनिराज ने उन चारों के पूर्व भव सुनाए और उपदेश कहा, राजन, जो मुझे आहार दिया गया था उसका वैभव देखने से इन सब को अपने पूर्व भवों का स्मरण हो गया था, जिससे ये सब अपने कुकर्मों पर पश्चाताप कर रहे हैं। इन सब ने पात्रदान की अनुमोदना से विशेष पुण्य का संचय किया था, इसलिए ये सब मरकर यहाँ उत्तर भोग भूमि में यानी कुरुक्षेत्र में जन्मे हैं। हे राजन, ये सब 8 भवों तक तुम्हारे साथ स्वर्ग एवं मनुष्यों के सुख भोग कर संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, और इस श्रीमती का जीव आपके तीर्थ में दान तीर्थ चलाने वाला श्रेयांश कुमार होगा और उसी पर्याय से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। कार्य हो चुकने के बाद मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए।